हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सबको? जय हिंद। मैं अनुज आनंद। आप लोग को आज मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का एक पार्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसे मैं आप लोग के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं आज पढ़ाऊँगा, ये क्लास जो है आप लोग को सीरियल वाइज मेरे यूट्यूब चैनल जो कि ज्ञान विद अनुज आनंद के नाम से बना हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उस पर ये क्लास आप लोग को मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा इस यूट्यूब पे। तो आप लोग को यहाँ माइंड में आता होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी कहते किसको हैं? जीव विज्ञान कहते किसको हैं? मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। जीव विज्ञान एक सरल सरल भाषा में इसका परिचय है, यानी कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें हम जीवों को अध्ययन करते हैं उसमें उसको क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। समझे? अब आता है जीव विज्ञान। थोड़ा सा आपको नोट करवा दूं मैं इस पार्ट को जो बोला मैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। समझे? अब सवाल आता है इसमें, थोड़ा सा मैं आप लोग को एग्जांपल बता दूं। जैसे में लिखिएगा मनुष्य। ये भी तो जीवित प्राणी में आता है ना, जैसे हम और आप। मनुष्य हुआ, पेड़, पौधा, हाथी, घोड़ा, ईटीसी इत्यादि बहुत आते हैं। समझे? आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है बायोलॉजी को कितने पार्टों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने पार्टों में बांटा गया है, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। और दूसरे पार्ट को बॉटनी। दूसरे पार्ट को बॉटनी कहते हैं, जूलॉजी। इसमें हम, अब सवाल आता है बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, जूलॉजी जो है इसमें हम जीवित प्राणियों का, जो जीव जंतु जो होता है ना, जीव जंतु, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। जैसे कि हम हुए, आप हुए, घोड़ा हुआ, बैल हुआ, इस सब का हम अध्ययन करते हैं जूलॉजी में, जीवित जीव जंतु का। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का समझे? अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब सवाल आता है बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? तो लिखिएगा आप लोग, बॉटनी में जो है इसमें पादप का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पादप का। जैसे कि इसमें आ गया पेड़, पौधा, घास फूस, आया ना। और इसमें क्या आ गया? जूलॉजी में क्या आ गया? जीव जंतु, जैसे कि हम, मनुष्य हुआ, बैल हुआ, घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, इत्यादि बहुत सारे हैं। समझे? अब इसमें सवाल बनता है, क्या जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं और बॉटनी का जनक किसे कहते हैं और बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? आता है ना सवाल, नोट कीजिएगा आप लोग। जूलॉजी, इसका जनक किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है? पता है तो बोलिए। इसका जनक हम कहते हैं किसको? अरस्तु को। अरस्तु को इसका जनक कहते हैं।
ठीक है। अब सवाल आता है इसका बॉटनी का जनक किसे कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, इसका जो जनक है, इसका जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस आप नोट कीजिएगा। देखिए अरस्तु जो बायोलॉजी का, यदि जीव विज्ञान का यदि आप लोग का जनक पूछे तो क्या बोलिएगा, अरस्तु। और जूलॉजी का जनक पूछे तो भी अरस्तु। और यदि बॉटनी का पूछ दिए जनक, क्या बोलिएगा आप लोग, थियोफ्रेस्टस। समझे। इतना सा आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, फिर मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दीजिएगा। अब मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसे कहते हैं सेल। सेल चैप्टर मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूँ। सेल का नाम सुने हैं आप लोग, बताइएगा। आप लोग सेल का नाम सुने हैं? चलिए नहीं सुनेंगे। कोशिका का नाम सुने हैं? कोशिका का तो नाम सब सुने होंगे, सेल का नहीं सुनेंगे, लेकिन कोशिका का तो नाम सब सुने होंगे। वही मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने में। सेल मतलब कोशिका। हो गया। अब ये कोशिका जो है, कोशिका आप लोग नोट कीजिएगा, कोशिका जो है ये शरीर का सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी भाग जो इकाई जो बोला जाए तो कोशिका ही है। शरीर का सबसे इकाई जो छोटी इकाई है वो कोशिका को ही कहा जाता है। आप लोग नोट कीजिएगा, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। नोट कर लिया आप लोग। अब इसमें सवाल आता है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। सवाल तो आता है ना, क्या कोशिका को, ये सब कोशिका तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब सवाल आता है क्या कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। किसने तो देखा ही होगा ना, क्या ऐसे ही उड़ के आ गया सब लोग जानने लगे कोशिका है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसको तो पता लगाया कौन, इसको तो खोजा होगा कौन, कोई। क्या ये कोशिका है या ई है, इसको तो कोई खोजा ही होगा ना। तो आप लोग नोट कीजिएगा, इसको जो है सर्वप्रथम किसने देखा था। इसको सर्वप्रथम, कोशिका को सर्वप्रथम, नोट कीजिएगा, एक मिनट। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। नोट कीजिएगा आप लोग, रॉबर्ट हुक ने देखा या फिर खोज किया, एक ही होता है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ये दोनों, ये और ये दोनों को जो नोट करवाए आप लोग को, ये दोनों इम्पोर्टेंट, यहाँ आप लोग स्टार मार लीजिए। ये दोनों कोशिका जो लिखा है, ये शरीर के सबसे छोटी कोशिका हैं, और ये कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा। अब आप लोग को सवाल आ जाएगा, एग्जाम में आप लोग को सवाल आ जाएगा कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। सवाल तो आ सकता है ना, सवाल आजकल कहीं से भी उठा के दे देता है। यहाँ से आप लोग पढ़ के जाएंगे लूसेंट, और पता चलेगा लूसेंट का ही दे दिया, और आप लोग के माइंड में नहीं रहेगा। इतना अंदर से आजकल सवाल पूछने लगा है, क्या बताएं। तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। इतना तक क्लियर है, डन। अब इस कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा, परंतु इसमें भी परंतु है, इसमें भी परंतु लगा हुआ है।
इसने कौन से कोशिका देखा? इसने जो है रॉबर्ट हुक ने अब मृत कोशिका देखा या फिर जिंदा कोशिका देखा? इसमें भी तो क्वेश्चन आता है ना। रॉबर्ट हुक ने, अब क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा क्या रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका देखा? तो आप लोग को ऑप्शन देगा मृत या फिर अर्धमृत या फिर जीवित, नॉन ऑफ दिस। आप लोग क्या मारिएगा? यही तो है खेल। एग्जामिनर कहाँ से कहाँ उठा के दे देगा, खुद पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या कहाँ उठा के दे देगा एग्जामिनर, कोई पता नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, इसने मृत कोशिका का खोज किया था। किसका? मृत कोशिका का। आप लोग माइंड कीजिएगा, नोट कीजिए आप लोग। रॉबर्ट हुक ने मृत, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मृत कोशिका का खोज किया या फिर देखा। नोट कर लिया आप लोग? यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे। क्या अब सवाल आता है, क्या मृत को रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का खोज किया, लेकिन जिंदा कोशिका का खोज किसने किया? ये भी तो सवाल आ सकता है ना। क्या मृत कोशिका का तो खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया? पहले तो आप लोग को जैसे ही बताया ना, क्या कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया या फिर देखा। तो आप लोग को इतना सही लगा होगा क्या रॉबर्ट हुक ने इतना सा पढ़ लेते हैं क्या, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया और ये शरीर के सबसे छोटी इकाई है, बस इतना सफिशियंट है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो किया था, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया था। अब आप लोग नोट कीजिएगा, क्या जिंदा, हम लोग को तो लाइव चाहिए ना, कोई भी चीज़ लाइव चाहिए हम लोग को। हम लोग बिहारी है ना, बिहारी को लाइव ही चाहिए सब कुछ, उसको ऑफलाइन कुछ पसंद नहीं है, ऑनलाइन, जानते हैं ना। तो आप लोग नोट कीजिएगा, क्या जिंदा कोशिका का खोज, नोट कीजिए आप लोग, जिंदा कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ नोट कीजिएगा आप लोग कि जितने भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये सब VVI है, सब में आप लोग नोट करके स्टार मार दीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा, क्या देखिए क्या लिखे हैं, जिंदा कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया या फिर ल्यूवेनहॉक ने देखा। नोट कर लिया आप लोग? आगे बढ़ूँ मैं, थोड़ा सा इसको मिटा दूँ मैं। सब में आप लोग स्टार मार दीजिएगा, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखा रहा हूँ। मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, क्या मैं आप लोग को पहले बायोलॉजी स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर कोई स्टार्ट करता है शुरू में, लेकिन मैं आप लोग को सर्वप्रथम यानी फिर सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट किया। उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर जो आप लोग का साइंस का जितने भी चैप्टर है ना, सब साइंस आप लोग का कवर में करवाऊँगा। आप लोग फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब तो यदि इतना तो लिखा दिया, मृत कोशिका, जीवित कोशिका और कोशिका सबसे छोटी इकाई है, कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है। अब आता है कोशिका का अध्ययन। आप लोग पढ़े होंगे, क्या कोशिका का अध्ययन किसे क्या कहलाता है? आप लोग नोट कीजिएगा, क्या कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। नोट कीजिएगा आप लोग, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है।
कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ये आप लोग रट लीजिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, नोट कर लीजिए आप लोग। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब आता है क्या कोशिका का जो है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ क्वेश्चन आता है, ये भी VVI है, आप लोग नोट कीजिएगा। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत एरो दीजिएगा, कोशिका का सिद्धांत, उसके बाद एरो दीजिएगा। नोट कर लिए इतना तक? कोशिका का सिद्धांत जो है ये दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। आप लोग को माइंड में आता होगा क्या कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नोट कर लिया आप लोग? अब आता है क्या कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? इतना सा आप लोग नोट कर लीजिए कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाता है? सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। आप लोग देखे होंगे माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग के माइंड में आता होगा कि सबसे छोटी कोशिका तो लिखवा दिए, उसका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप लोग शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं कभी? हम लोग बिहारी हैं तो शुतुरमुर्ग बिहार में कहाँ पाया जाता है? यही माइंड में आता है ना, क्या बिहार में शुतुरमुर्ग कहाँ से देखेंगे? आप लोग शुतुरमुर्ग अंडा नहीं देखे होंगे। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, आप लोग को थोड़ा सा माइंड करवा दूँ, क्या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, तरबूज खाए हैं गर्मी दिन में? खरबूज खाए होंगे ना? कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा, कम से कम 5 kg का तो होता है ना। कदीमा, जिसको कदीमा बोलते हैं, कदीमा में आप लोग खाए होंगे, जिसका सब्जी बनाते हैं। छोड़िए कदीमा, छोड़िए, आप लोग तरबूज तो खाए होंगे। छोटा तरबूज का जितना आकार होता है ना, उतने बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग नोट कीजिएगा, सबसे बड़ी किस में पाया जाता है? सबसे बड़ी कोशिका क्या लिखा है यहाँ पे? शुतुरमुर्ग का अंडा। थोड़ा सा वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना सा याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का। क्योंकि मैं कोई हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ, आप लोग के ही तरह मैं स्टूडेंट हूँ। मैं थोड़ा सा सोचा कि ये बायोलॉजी ठीक है तो आप लोग को भी थोड़ा सा मैं बायोलॉजी का अध्ययन करवा दूँ, समझे? अब आता है, इतना तो हम लोग लिखा दिए, किसमें छोटा पाया जाता है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। अब आता है मानव शरीर में। अच्छा, आप लोग को पता है ये कोशिका जो है कहाँ पाया जाता है? आप लोग को देखे होंगे, कटा होगा,
कहीं पे हाथ पैर में यदि कटा होगा तो घाव बन के ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाता है। वो किसका कार्य है? कोशिका का। चारों तरफ कोशिका फैला होता है, वो कोशिका जो है जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि आगे आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, सबसे जो है पुनः निर्माण या कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा निर्माण जो है कोशिका पुनः निर्माण, सबसे तेज़ी से निर्माण कहाँ होता है। आप लोग को पढ़ाएंगे भी कि सबसे तेज़ी से निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में। लीवर में होता है ना। तो देखिए यकृत किधर होता है, बायां साइड या फिर दायां साइड? दायां साइड होता है यकृत। यहाँ होता है ना यकृत, लीवर। यहाँ पे यदि कोई चाकू मार दे, इस तरह चाकू कोई मार दे तो उतना दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ मार दे कोई चाकू तब तो बड़ा दिक्कत है, तब तो तुरंत वहीं पे ऊपर। यहाँ यदि कोई मार दे तब तो बचने की बहुत चांस है, 80% बचने की चांस है, क्योंकि यहाँ पे लीवर रहता है बायां साइड में, नहीं दायां साइड में तो लीवर रहता है। यदि कोई चाकू मार दे तो वहाँ पे कोशिका जो है लीवर में सबसे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है सबसे अधिक है वहाँ तुरंत जो पुनर्निर्माण कोशिका लीवर यदि फटा तो वहाँ तुरंत नया लीवर बन जाएगा, जुड़ जाएगा, समझे। तो यदि आप लोग को कोई चाकू मारे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इधर नहीं अगवाइएगा, इधर अगवा दीजिएगा, ले इधर चाकू मार, ये बोलिएगा ना, लो इधर मारो चाकू, इधर मत मारो। अरे इतना आप लोग चाकू पहले मारने का ही दीजिएगा, हैं? आप लोग को ऐसे ही इंटेलिजेंट हैं, समझे। अब आप लोग नोट कीजिएगा क्या पढ़ाएंगे, क्या हमारे शरीर में यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है, या फिर किसे कहते हैं? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका, तो इसका आंसर क्या है आप लोग को पता है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। मानव शरीर में जो है सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। आप लोग इतना नोट कीजिए। उसके बाद अब आता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, आप लोग इतना सा भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका बोले तो शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका बोले तो शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका बोले तो अंडाणु। ठीक है, इतना सा डन है। तो आगे आप लोग इतना सा नोट कीजिए, आगे आप लोग को मैं बताता हूँ। इतना सा हो गया। सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर में, मानव शरीर में बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब आप लोग लिखिए, बताए थे ना यकृत वाला लीवर वाला कहानी, कि चाकू को इधर मारो दायां साइड में, क्योंकि इधर लीवर रहता है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ज़्यादा होता है। अब लिखिएगा आप लोग, कोशिका सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है? कोशिका का सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है? कोशिका सबसे तेज पुनर्निर्माण, नोट कीजिएगा, कोशिका का सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ होता है? यकृत में।
यकृत यानी कि लीवर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब आता है, अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि सबसे तेज पुनर्निर्माण तो यकृत में होता है और सबसे कम कहाँ होता है, यानी कि मान लो नहीं के बराबर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बोला जाता है कि सबसे कम निर्माण यहाँ होता है, यानी कि मान लो कि होता ही नहीं है वहाँ पे, कोशिका का पुनर्निर्माण होता ही नहीं है। तो आप लोग नोट कीजिएगा, क्या कोशिका का सबसे कम, कोशिका का जो है सबसे कम पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण कहाँ होता है, ब्रेन में। कहाँ होता है, ब्रेन में, ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। देखो यहाँ यदि कोई मार दे यहाँ चमड़ी में, ये चमड़िया कटेगा, कटेगा ना, ज़्यादा ज़्यादा अंदर तक जाएगा, हड्डी कटेगा। उसके बाद हड्डी के बाद यदि चलेगा, हड्डी के बाद ये ब्रेन में लग गया, तब तो सोच लीजिए आप लोग, यदि आप लोग का यहाँ तक रह गया, चमड़ी तक रह गया ब्रेन में, खोपड़िया में मारेगा तो किधर रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा माथा फटेगा। उसके बाद यदि यहाँ मार दे ऊपर में, सपोज डेट आप लोग मानिएगा, मान के चलिएगा, यदि कोई यहाँ पे मार दे, कोई ईंटा से, पत्थर से या फिर कोई लाठी से यहाँ मार दे, तो समझ लीजिए क्या, यदि चमड़ी तक रह गया तब तो ठीक है, हड्डी तक रह गया तब पर भी ठीक है, यदि अंदर ब्रेन तक चले गया तब तो खेला ख़त्म, पुनर्निर्माण होता ही नहीं है वहाँ पे, एक बार ख़त्म तो ख़त्म। आप लोग देखिए कहीं घटना सुने होंगे क्या, वो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ माइंड में क्या होता है, पलक, पलक होता है ना, माइंड में पलक होता है। यदि आप लोग कहीं घटना सुने होंगे क्या, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो माथा में चोट लगा तो माथा में खून जम गया। खून जमने से क्या होता है, खून जमने से होता है, यदि कोई खून यहाँ पे जम गया तो उसका माइंड का जो है ऑटोमेटिक पलक गिर जाता है। पलक यदि गिरा, उसके बाद देखे होंगे क्या, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथे काम नहीं कर रहा है, इस तरह डॉक्टर उठा रहा है, बस इस तरह कर रहा है, हाथे काम नहीं कर रहा है। क्या वजह से, यहाँ खून जम गया, यहाँ से 2-4 को पलक नीचे गिर गया। माइंड का स्विच, यदि आप लोग घर में स्विच होगा, आप लोग को स्विच यदि दाबते होंगे, स्विच यदि गिराते होंगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक लाइन ख़त्म, एक रूम का लाइट ख़त्म। उसी तरह माइंड में पूरा शरीर का जो स्विच है, स्विच बटन जो है पूरा शरीर का, वो कहाँ है, माइंड में। वही होता है, एक्सीडेंट होने के बाद यदि माइंड में चोट लगता है, माथा में चोट लगता है, खून जम जाता है, और खून जमने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक 2-3 स्विच गिर जाता है। तो आप लोग ये घटना सुने होंगे कि एक्सीडेंट हुआ और उसका एक हाथ ही काम नहीं कर रहा है, एकदम पूरा तो पूरा हाथ काम कर रहा है, लेकिन ईंटो इस तरह डॉक्टर उठा रहा है, बस इस तरह गिर जा रहा है, इस तरह उठा रहा है, इस तरह गिर जा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या हो गया भैया, तो वही होता है। फिर डॉक्टर क्या करता है कि ओह माइंड में खून जमा है, माथा में उसको चोट लगा है, माथा में इसका खून जमा है, ब्लड जमा है, तो डॉक्टर दिमाग लगा लेता है। डॉक्टर तो अपने विख्यात होता है ना, तो डॉक्टर दिमाग लगाता है क्या माइंड में खून जमा है माथा में, तो उसको माइंड का खून जैसे ही निकालता है ना, तो फट से मरीज करता है, ओह ठीक हो गया, देखो मेरा तो चलने लगा हाथ गोड़। वही होता है, जैसे खून निकाला स्विच ऑटोमेटिक चढ़ गया ऊपर, ऑन हो गया, जैसे वो ऑफ था पहले, जैसे खून निकाला डॉक्टर, स्विच ऑटोमेटिक चढ़ गया। वही होता है, ब्रेन में यदि कोई मारे तो ब्रेन में नहीं मारने दीजिएगा आप लोग। देखिएगा आप लोग, पुलिस क्यों कहता है क्या हेलमेट लगा के चलिए, पुलिस क्यों कहता है कि हेलमेट लगा चलिए, क्योंकि यहाँ हाथ में, पैर में, देह में, शरीर में यदि कहीं चोट लग गया तो ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक होने की संभावना अत्यधिक रहता है। लेकिन माइंड में चोट लग गया, माथा में चोट लग गया तो ना के बराबर होता है। इसलिए आप लोग, पुलिस आप लोग के लिए भला के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग बिहारी लोग क्या करते हैं, हेलमेट चेक कर रहा है वो,
आधा आधे उधरे रुक जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा पहले उधरे रुक जाएंगे, तब पुलिस जाएगा तब जाएंगे हम लोग। नहीं, हेलमेट वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, आप लोग के लिए बोल रहा है। पुलिस अपने के लिए नहीं बोल रहा है क्या हेलमेट। इतना समझ लीजिए कि आप लोग ब्रेन में आप लोग चोट लगने ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो है कोशिका की पुनः निर्माण की प्रक्रिया जो है सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यकृत में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यकृत में। वहाँ यदि यकृत को कोई चोट भी लगा दे, थोड़ा सा उसमें कट भी पड़ जाए, तो पुनः निर्माण की कोशिका के पुनः निर्माण प्रक्रिया के द्वारा वह पुनः जिस तरह पहले था उस तरह बाद में तुरंत यानी कुछ समय के बाद हो जाएगा। समझे? अब यहाँ माइंड में अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कोशिका किस चीज़ का बना होता है? माइंड में आता होगा आप लोग का, क्या कोशिका किस चीज़ का बना होता है? आप लोग नोट कीजिएगा। कोशिका जो है, कोशिका प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। कोशिका किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। आप लोग नोट कीजिए, कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन आएगा, कोशिका किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? शुक्राणु। आप लोग को इतना सा माइंड में आ गया होगा। अब आप लोग के माइंड में आता होगा, एक क्वेश्चन मैं लिखा दूं। अब एक क्वेश्चन है, क्या मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नोट कीजिएगा, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मृत कोशिका को? नेक्रोसिस। मृत कोशिका को नेक्रोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग देखिए, मृत कोशिका आप लोग देखे हैं? मृत कोशिका, जीवित कोशिका तो पूरा शरीर में फैला हुआ है, लेकिन मृत कोशिका देखे हैं? आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप लोग के माइंड में नहीं है। नाखून जो है ना, नाखून का ऊपर वाला भाग जिसे हम नाखून कटर से काट देते हैं, और कुछ दर्द भी नहीं होता है, ना ब्लड निकलता है, कुछ भी नहीं होता है, आप लोग आसानी से काट देते हैं नाखून का ऊपर वाला भाग, उसको हम मृत कोशिका कहते हैं। वो मृत कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। अब इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में मृत कोशिका भी पाया जाता है। इतना सा आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए, हमारे शरीर में मृत कोशिका भी पाया जाता है। ठीक है, इतना सा नोट कर लीजिए आप लोग कि हमारे शरीर में मृत कोशिका भी पाया जाता है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ देगा, क्या हमारे शरीर में मृत कोशिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आप लोग तो बोल दीजिए हाँ पाया जाता है, लेकिन पूछ देगा कहाँ पाया जाता है? आप लोग को जवाब दीजिएगा कि मृत कोशिका जो है नाखून के ऊपर वाला भाग है, वो उसे हम मृत कोशिका के नाम से जाने जाता है। समझे? अब आप लोग नाखून का जो ऊपर वाला भाग काटते हैं उसी को मृत कोशिका कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अंदर वाला भाग काट के देखिएगा, तो अंदर वाला जो नाखून का जो अंदर वाला भाग है, जिसे हम थोड़ा सा लाल लाल टाइप का जो दिखता है, उसको काट के दिखिएगा तो किस तरह लगेगा? आप लोग काटिएगा नहीं। तो आप लोग को मैं एक बार फिर पूरा का पूरा क्लास जो आज मैं पढ़ाया, मैं बायोलॉजी का कोशिका सेल चैप्टर का, मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करवा दूँ। कोशिका जो है, कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना। उसके बाद कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? कोशिका को सर्वप्रथम किसने आता है क्या? कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन मृत कोशिका को देखा। अब जिंदा कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? लीवेनहॉक ने देखा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब कोशिका का सिद्धांत
कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सबसे छोटी कोशिका क्या करता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब शरीर में पूछेगा, शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। छोटी बोले तो शुक्राणु और बड़ी बोले तो अंडाणु। अब शरीर में जो है, मानव शरीर में क्वेश्चन आएगा, क्या मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ये सब तो आप लोगों को रिवाइज करवा दे। अब दूसरा आता है कोशिका का सबसे तेज पुनर्निर्माण। कोशिका सबसे तेज पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? लीवर में, यकृत में। और सबसे कम पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ब्रेन में, यानी कि माथे में। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है, कोई एग्जाम में, कोई प्रीवियस ईयर में देख रहा था। कोशिका का जो है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। और मरी हुई कोशिका को किस नाम से जानते हैं हम लोग? नेक्रोसिस के नाम जानते हैं। मरी हुई कोशिका को किस नाम से जानते हैं? नेक्रोसिस के नाम जानते हैं, नेक्रोसिस। तो आज तक मैं इतने से रहने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कल कंटिन्यू करूँगा। आज तक मैं बाय बाय। सबको एक बार फिर से तहे दिल से जय हिंद। तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान विथ अनुज आनंद के नाम से है, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। और इस सब पूरा का नोट्स जो है मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज तक इतना सा ही। बाय बाय, थैंक यू।